हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल मिशन सीटेट बीटेट तैयारी में। दोस्तों, कोई भी टेट, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, उस टेट के लिए आपको क्या है, कठिन शब्दों का सरल मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीडीपी खास तौर पे पढ़ रहे हैं तो, और कि कठिन शब्द का सरल मीनिंग क्या होता है, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही जब कठिन शब्द आएंगे क्वेश्चन में, तो उसको क्या है, आप आसानी से उसी टाइम मन ही मन आपको क्या है कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे क्या है आप आसानी से उसको बिना दोबारा पढ़े हुए उसका उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। तो ये सब जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब कठिन शब्द का जो भी इस्तेमाल होता है सीडीपी में या बाकी सब्जेक्ट में, उस सब का क्या है सरल मीनिंग लिखा हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको वो मीनिंग चाहिए। हम कमेंट में आपको पोस्ट कर देंगे या इस पर एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप आसानी से आपको हेल्प हो सके, आप देख करके पॉज करके इसको लिख सकें। सीडीपी में जितने भी अब तक का जितना भी हार्ड वर्ड है, उस सब का मीनिंग इसमें लिखा हुआ है, 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। और आज हमारा पिछला टॉपिक था वाइगोस्की। आज हम लोग नया टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे पिगेट्स भी इनको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट या बीटेट या अन्य टेट के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे के बारे में मुख्य तौर पे इंट्रोडक्शन आप समझ लें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत दिया था, हम मार्क करेंगे। देखिए, ब्लिंक करेगा जिस सिद्धांत पर आएगा उस पर हम ब्लिंक करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे आप देख सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कौन सा दिया था जीन पियाजे? संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका अन्य नाम है अवस्थाओं का विकास या विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का कई सिद्धांत है, कई नाम है इसका, अवस्थाओं का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, कहाँ के थे ये रहने वाले? तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ये पॉइंट को देखिएगा। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और प्रयोग किस पर किए ये अपना सिद्धांत का प्रयोग किस पर किए? तो अपने और पड़ोस के बच्चों पर किए। ये पॉइंट देखिए। ठीक है, अपने बच्चों और पड़ोस के बच्चों पर यह अपना सिद्धांत का प्रयोग किए थे। ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे। ठीक है, अन्य अवस्था में इनको क्या क्या नाम जाना जाता है? तो ये पॉइंट को देखिएगा। अवस्थाओं का सिद्धांत, दूसरा विकासात्मक सिद्धांत। मुख्य तौर पे आप आएंगे यहाँ पे, इसका 4 अवस्था था। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को कितने अवस्था दिया? ये पॉइंट को देखें, कितना अवस्था दिया? 4 अवस्थाओं या 4 चरण में बांटा। ये जानना इम्पोर्टेंट है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसी से क्वेश्चन भी आता है, बहुत ईजिली आता है। आप आराम से अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन जीन पियाजे का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, 4 अवस्था दिया जीन पियाजे। पहला अवस्था क्या था? संवेदी गामक। ये पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट संवेदी गामक या संक्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। कितने साल तक इसका एज होता है? 0 से 2 वर्ष। यानी जो बच्चा 0 से 2 वर्ष का होगा वो इस अवस्था में आएगा। इसका मुख्य बिंदु देख लें। इसका मुख्य बिंदु है, पहला पॉइंट देख लीजिए यहाँ। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके सीखते हैं। ज्ञान इंद्रिय मतलब समझे, 5 होते हैं ज्ञान इंद्रिय। कौन कौन? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जीभ यानी टंग। दूसरा, इसका इस्तेमाल करके बच्चा सीखता है, यानी बोल नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है बच्चा। ठीक है, दूसरा है इसमें पॉइंट, मुख्य पॉइंट आता है वस्तु अस्थायित्व। ये पॉइंट को देखिए, वस्तु अस्थायित्व यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि बच्चे एक बार इसका क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है हम बता देते हैं, समझा रहे हैं आपको। कि बच्चा किसी चीज़ को आप उसको दिखाएंगे ना, पहले पूछेंगे बताओ ये, जैसे मोबाइल आप छुपा लिए, बताइए, बच्चा से पूछ रहे हैं कि कहाँ है, तो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। लेकिन उसको अगर आप दिखा रहे हैं कि देखो मोबाइल हम छुपा दिए थे पिल्लो के नीचे या यहाँ छुपा दिए थे, एक बार उसको देखा, दोबारा ये काम फिर से करेंगे, फिर से छुपाएंगे, तो बच्चा अब क्या है, इस बार खुद से ही ढूंढ लेगा कि आप मोबाइल यहाँ छुपाते हो। यानी कि बच्चा के दिमाग में एक इमेज बनता है कि आप कहाँ छुपा रहे हैं या क्या कर रहे हो। आपको नकल करके, इमिटेट करके क्या है वो सीखता है।
इसी को कहा गया वस्तु स्थायित्व। ठीक है, अगला है इसी पॉइंट में संविधिगामक में ही इस स्टेज के अंदर, ये पॉइंट को देखिए, इस स्टेज के अंदर बच्चा प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि कुछ उसको होता है, यानी तो वो क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसको दर्द होगा तो रोएगा, भूख लगेगा तो रोएगा, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगला है दूसरा पॉइंट को देखेंगे, बाकी पॉइंट पढ़ लेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा अवस्था, पहला अवस्था संविधिगामक था, दूसरा अवस्था इसका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पॉइंट को देखें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका, इस अवस्था का आयु कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। ये पॉइंट यहाँ पर देखें, 2 से 7 वर्ष, यानी 2 से 7 वर्ष जिस जिस बच्चा का आयु होगा उसकी सोच विचार क्या होगा, इस स्टेज से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मैच करेगा। और जो इसमें बिंदु होगा, ये जब भी क्वेश्चन आया कि 2 वर्ष से 7 वर्ष या पूरी संक्रियात्मक में कैसा बच्चा आता है, तो जिसका जो पॉइंट इसमें लिखा होगा वही पॉइंट उसका उत्तर होगा। तो इसमें कौन कौन सा बच्चा का क्या सोच होता है, देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए, बच्चे अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब बच्चा घर से बाहर निकलेगा और पड़ोस के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देगा। पहला स्टेज में क्या था, घर में ही रहता था। फिर इसका अगला पॉइंट है जीववाद की क्रिया, यानी सजीव और निर्जीव के बीच क्या है, बच्चे अंतर नहीं कर पाता है। इसमें बच्चा क्या है, जीववाद की क्रिया नहीं होता है, यानी उसको ये समझ में नहीं आता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। अगर बच्चा गलती से चोट लग जाता है टेबल से या किसी और चीज़ से, कुर्सी से, और आप रोने लगता है और आप उस कुर्सी को ही मार दोगे, तो बच्चा क्या है, शांत हो जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं, जिससे हमको चोट लगा उसको पिटाई पड़ी। ठीक है, तो इसको कहते हैं जीववाद। क्यों बच्चा चुप हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये भी सजीव है, इसको भी दर्द हो रहा होगा। ठीक है ना, तो सजीव और निर्जीव के बच्चा के अंदर क्या है, कोई इसमें अंतर करना नहीं सीख पाता इसमें। अगला पॉइंट, ये पॉइंट को देखें, सही अनुपात, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। साथ ही दूरी, भार, मुद्रा, ऊंचाई आदि के अंतर नहीं कर पाता है। इसमें बच्चा सही अनुपात नहीं, मतलब एक गिलास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, सेम अमाउंट दोनों में है, तो वो गिलास को, पानी को ज़्यादा कह देगा, क्योंकि गिलास की पानी ऊंचाई ज़्यादा ऊंचा रहेगा, क्योंकि एरिया उसका कम है, वॉल्यूम कम है, आयतन कम है, तो उसको ज़्यादा कह देगा, जबकि दोनों पानी बराबर है। तो इसका अंतर नहीं कर पाता है बच्चा। और क्या है, दूरी, भार और ऊंचाई या पैसा, मुद्रा जिसको कहते हैं, इसमें वो अंतर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इसको ये लगेगा, जिसे अब देखते होंगे बच्चा को, 100 रुपया का नोट ले लीजिए, 10 रुपया का सिक्का दीजिए, ले लेगा। तो ये सब क्या है, बच्चा नहीं अंतर कर पाता, इसीलिए ले लेता है। ठीक है, अगला क्या है, इसी में देखेंगे, ये पॉइंट को देखिए, दिखा रहा है इंडिकेट करके, बच्चा प्रतीकात्मक खेल यानी कि सांकेतिक खेल इस अवस्था में कर पाता है। ठीक है, कोई भी सांकेतिक खेल इसमें कर पाएगा। इस स्टेज में इस स्टेज में क्या करेगा, सांकेतिक खेल कर पाएगा। कोई भी सिंबॉलिक चीज़, जैसे हम लोग, आपको याद होगा बच्चा में हम लोग क्या कहते हैं, रस्सी का ट्रेन बनाते थे, या फिर लाठी पे चलते थे, दोनों तरफ पाँव करके, कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं। इस तरह का कोई भी खेल जो बच्चा सांकेतिक रूप से कर पाता है, उसको लगता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा कि सांकेतिक खेल कहाँ, किस स्टेज में होता है, तो आप बता सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक में होता है। ठीक है, इसी में और देखिए मुख्य पॉइंट है, इस स्टेज में क्या है, बच्चा अहन केंद्रिता का कार्य करता है। अहन केंद्रिता माइंड होता है वो, यानी ईगोसेंट्रिक माइंड का होता है बच्चा। अब इसमें क्या है, अहन केंद्रिता क्या है, तो बच्चा क्या है, कोई चीज़ का जिद कर लेगा। ठीक है, जिद कर लेगा, चाहे वो उसके लिए नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो अपना बात मनवा के ही रहेगा, उसको कहते हैं अहन केंद्रिता। जैसे मान ले बच्चा का खांसी है और फिर भी वो चॉकलेट हर हाल में लेना चाह रहा है, आप मना कर रहे हो लेकिन लेना चाह रहे, तो वो ले ही लेगा, इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिक। अगला है, इस पॉइंट को देखिए, प्रत्यावर्ती या अपलटावी, यानी बच्चा इसमें क्या है, वस्तु, संख्या आदि को अलट पलट कर नहीं पाता है।
अगर 4 + 5, यहाँ देखिए पॉइंट को देखिए, 4 + 5 = 9, वो कर दे रहा है, एक तरफ से कर दे रहा है, और खाली पलट देंगे 5 + 4 कर देंगे तो इसको बच्चा नहीं बता पाएगा। इसी को कहते हैं अपलटावी। ये गुण बच्चा में नहीं होता है। आगे देखिए, अगला थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कंक्रीट स्टेज भी कहते हैं। ये क्या है, कितना एज तक होता है, तो 7 से 11 साल के बच्चों के अंदर ये गुण आती है। इसमें क्या क्या गुण है, इंपॉर्टेंट गुण है ये, इसमें देखेंगे, बहुत क्वेश्चन आती है इससे। तो पहला पॉइंट देखेंगे इसमें क्या क्या गुण आता है। इस अवस्था में बालक वस्तु को देखकर छूकर ही कुछ कर पाता है। यानी कंक्रीट का मतलब बच्चा क्या है, देखकर या छूकर ही कुछ कर पाएगा, ऐसा हम लोग समझते हैं इसमें। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या हो गया, बच्चा देखकर या छूकर करेगा। ये मान लेते हैं कि कोई बोतल है, तो बोतल में क्या करते हैं, आप कर सकते हैं बोतल में कि जब गर्म है कि ठंडा है बच्चा को नहीं पता चल रहा है, तो जब छुएगा तब उसको पता चलेगा कि बोतल गर्म था। तो छू कर या देख कर ही समझ पाएगा। इसको कहते हैं कंक्रीट या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और दूसरा ये पॉइंट को देखिए ये, ठीक है, अपलटावी मुद्रा, भार, ऊंचाई, दूरी, जीववाद सभी के में अंतर सीख पाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में ये सब में अंतर नहीं कर पाता था, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में इस सब में ये सारी चीज़ों में अंतर कर पाता है। यानी अभी बच्चों को समझ में आने लगा। कितना ये तक, 7 से 11 स्टेज तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार समझ लेंगे। इस स्टेज में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। यानी कोई भी एग्जाम्पल दीजिएगा तो उसमें सोचने लगेगा। तर्क मतलब लॉजिक, सोचने लगेगा। ठीक है, बच्चा समझदार धीरे धीरे हो रहा है। तो ये समझ लेंगे। ये सब कितना किस में था, तो मूर्त संक्रियात्मक में। लास्ट स्टेज है इसका, चौथा स्टेज। 4 स्टेज दिया था जिन प्याजे, चौथा स्टेज है जिसका नाम है अमूर्त या औपचारिक अवस्था, जिसको हम लोग फॉर्मल स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। कितने साल का बच्चा आएगा, तो 11 से 15 साल का बच्चा इसमें आ जाएगा। और यही अंत है। जिन प्याजे 0 से लेकर के 15 साल के बच्चों तक ही क्या है, वो प्रेडिक्शन किया था, अनुमान लगाया था कि 0 से 15 साल का बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है। उसको 4 स्टेजों में बांटा था। ये 0 से मृत्यु तक नहीं बांटा था, ये ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी काम इसका छूटा हुआ काम कौन किया, कोहलबर्ग, समझे ना। छूटा हुआ काम कौन किया, कोहलबर्ग। वो 0 से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम किया। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अमूर्त या औपचारिक अवस्था में फॉर्मल स्टेज में 11 से 15 साल का बच्चा आता है। इसमें क्या है, तो बिना छुए ही किसी समस्या को हल करने की क्षमता बच्चे में आ जाती है। यानी किसी को छुए हुए, यानी बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बिना छुए हुए यानी गेस कर लेगा, दिमाग से जज कर लेगा क्या चल रहा है। दूसरा ये पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये देखो, खुद का निर्णय लेना आ जाता है। बच्चा खुद से ही डिसीजन लेना सीख जाएगा, क्या सही है ऐसा सिचुएशन में, क्या गलत है। परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय लेना सीख जाएगा। काम से जुड़ी कारण को समझने लगता है। और क्या करता है, कोई भी काम है उससे जुड़ी कारण, मतलब वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब वो समझने लगता है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट था इतना। चार अवस्था क्या है जेएनपीजे का। और भी इसका मुख्य पॉइंट है। ये तो 4 स्टेज था जिससे क्वेश्चन आती है, और इसका अलग 4 फेज होते हैं, जिसका नाम है अनुकूलन, आपको समायोजन, आपको आत्मसातकरण, आपको स्कीमा। उसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। उससे भी 1-2 क्वेश्चन आती है, और इस 4 पॉइंट से भी 1-2 क्वेश्चन आती है। जिन प्याजे से लगभग 4-5 क्वेश्चन आती है, और पेडागोजी तो अलग आती है। तो यही था वीडियो दोस्तों, जो हम आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में निकालने के लिए। अगर आपको हेल्प करेगा तो आप इसको, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपको पूछना हो या किसी चीज़ का ज़रूरत हो या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट करें और हम उसका उत्तर आपको देंगे कमेंट में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।